अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है ये है KFC स्टाइल क्रंच बर्गर की रेसिपी। तो क्रंच बर्गर दोस्तों जिंगर बर्गर से मिलती जुलती एक रेसिपी है, मगर ये उससे ज्यादा क्रंची बनता है। जिंगर तो थोड़ा क्रिस्पी ज्यादा होता है, मगर ये जो क्रंच बर्गर है ये थोड़ा सा क्रंची ज्यादा होगा और बहुत ही मजे का बनेगा। और सबसे खास चीज ये कि ये कम क्वांटिटी में आपको बनाना सिखाऊंगा ताकि आप अपने घर में भी इस रेसिपी को बहुत ही आसानी के साथ बना लें। तो टिप्स एंड ट्रिक भी इस रेसिपी के अंदर शामिल है क्रंच बर्गर की, जिंगर बर्गर की। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और आधा चम्मच रेड चिली पाउडर का ये इसमें शामिल करेंगे। ब्लैक पेपर आधा चम्मच ये शामिल करेंगे। ज़ीरा कूटा हुआ आधे चम्मच से ज़रा सा कम। मस्टर्ड पाउडर एक छोटा चम्मच इसमें शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, आप अपने जायके के हिसाब से भी नमक ले सकते हैं। सोया सॉस शामिल करेंगे 2 चम्मच और सिरका यानी कि विनीगर इसमें बहुत ज़रा सा शामिल करना है। तो मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब सिरका इसमें शामिल कर रहा हूँ। और ये है मेरे पास बारबेक्यू सॉस, तो 2 चम्मच बारबेक्यू सॉस और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का इसके अंदर शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। तो ये हम मैरिनेशन दोस्तों तैयार कर रहे हैं चिकन का। अच्छी तरह से इसको मिक्सिंग करके और 3 पीस हैं दोस्तों मेरे पास चिकन की थाई का बोनलेस। तो जिंगर या क्रंच बर्गर जो बनता है वो बनता है चिकन का जो थाई का बोनलेस होता है इसी के साथ। तो दोस्तों चिकन का जो थाई का बोनलेस है ये जूसी होता है बनिस्बत जो सीने का बोनलेस है उसके। तो सीने का बोनलेस थोड़ा सा ड्राई होता है और जो थाई का बोनलेस है ये है जूसी, इसलिए मैंने ये लिया है। तो 3 पीस मैंने लिए हैं और इसके जो बर्गर बनाएंगे हम वो 4 बनाएंगे क्योंकि ये बड़े बड़े टुकड़े हैं। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्सिंग करके मसाला इसके ऊपर अप्लाई करके और 1 घंटे के लिए इसको स्टे पर रखते हैं ताकि मसाला अच्छी तरह इसके अंदर चला जाए। तो फिर इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद इसको किस तरह से फ्राई करना है ये आपको बताऊंगा। चलें जी, 1 घंटा दोस्तों चिकन की मैरिनेट हमने मुकम्मल कर ली है। अब इसका कवर हटा के तो इसको एक साइड पे करते हैं और एक बड़ा सा बर्तन रखते हैं और इस बर्तन के अंदर तकरीबन 2 कप के करीब मैदा शामिल कर देंगे। तो मैदा दोस्तों अंदाज़े से ही मैं ले रहा हूँ 2 कप। तो मैदा जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस मैदे के अंदर और कोई चीज़ मैंने शामिल नहीं की है। तो चिकन का पीस उठाएंगे जिस तरह से दोस्तों हम क्रम्स बनाते हैं जिंगर के ऊपर, इसी तरह से इसके ऊपर भी बनाने हैं। तो उसके लिए जितना ज़्यादा क्वांटिटी में मैदा आप लेंगे उतने ही अच्छे क्रम्स इसके ऊपर बनेंगे। कमर्शियली जो जिंगर बनाया जाता है या जो क्रंच बर्गर बनाए जाते हैं वो एक बड़े से टब के अंदर 5 से 7 किलो मैदा होता है, उसके अंदर इसके जो क्रम्स हैं वो बनते हैं। और ज़्यादा अच्छे क्रम्स, जितना ज़्यादा मैदा आपके पास होगा उतने ही अच्छे बनेंगे। और बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपने ऐसे हल्का हल्के से इसको बस मसलना है ताकि मैदे के निशान इसके ऊपर आ जाएं और उसी से जब ये फ्राई होगा तो इसके जो क्रम्स हैं वो बनेंगे। और साथ ही एक बाउल के अंदर मेरे पास है नॉर्मली पानी, 1 पीस उठाएं उसके अंदर डाल दें चंद सेकंड के लिए और अच्छी तरह से पानी से निकालें इसको और दोबारा से इसी मैदे के अंदर। तो क्योंकि दोस्तों ये हम छोटी क्वांटिटी में बना रहे हैं इस वजह से मैंने मैदा थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि बाद में फिर ये मैदा हमारा जब हम दोबारा जिंगर बनाएंगे तो ये जिंगर के ही काम आएगा। और दोबारा भी इसको इसी तरीके से हल्का हल्का सा आपने मसलना है और ताकि इसके जो निशान हैं मैदे के वो इसके ऊपर बन जाएं और उसी से इसके ऊपर क्रम्स बनेंगे। तो 1 से 2 मिनट आपने ये काम करना है अच्छे क्रम्स बनाने के लिए। तो माशाल्लाह से आप देखें कितने ज़बरदस्त क्रम्स हमारे पीस पे बन चुके हैं। तो इसी तरह से बाकी के जो 2 पीसेस हैं उसके ऊपर भी सेम इसी तरह से इसके क्रम्स बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से जिंगर के भी क्रम्स बनाए जाते हैं, बस जिंगर में और इसके अंदर क्रंच बर्गर में फ़र्क है सिर्फ़ और सिर्फ फ्राई करने का
और इसको फ्राई कैसे करेंगे और कितने टाइम करेंगे, कितने टेम्परेचर पर करेंगे, तो ये आगे चल के आपको बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों आपने अभी स्किप नहीं करना है, क्योंकि असल काम है अभी आगे चल के आने वाला है। तो एक दफ़ा सारे पीसेस पे इस तरह से क्रम्स बना के साइड पर रख लेना है, और आपने भी दोस्तों इसी तरह से करना है। और दूसरी साइड पर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, ज़रा सा एक टुकड़ा मैंने इसमें डालकर देखा तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है। अगर जो आपके पास मीटर हो तो फिर मीटर के हिसाब से आपने 150 का इसका टेम्परेचर रखना है, और इस तरीके से। और दोस्तों इसको आपने डीप फ्राई करना होता है, चाहे आप जिंगर बनाएं या क्रंच बर्गर की चिकन फ्राई करें, इसको डीप फ्राई करना है। और जैसे ही आपने इसको कुकिंग ऑयल के अंदर डालना है तो इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है और ना ही इसकी साइड चेंज करनी है। तो दोस्तों ये फ्राई होने में कम से कम 15 मिनट इसको लगेंगे, 12 से लेके 15 मिनट तक। और इस फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि इसको हमने क्रंच बर्गर बनाना है, तो इसको फ्राई थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे ताकि बहुत अच्छे तरीके से क्रंची बन जाए। तो बस फ़र्क है इसकी फ्राई का, एक तो ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से इसका कलर बहुत जल्दी आ जाएगा और अंदर से जो आपका चिकन है वो कच्चा रह जाएगा। कम से कम 12 से लेके 15 मिनट तक तो आपने इसको लाजमी फ्राई करना है और मीडियम आंच पर करना है। तो क्योंकि ये हैं क्रंच बर्गर तो इसकी फ्राई वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे इसको। और जिंगर बर्गर की भी एक वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर जो आप देखना चाहें तो मेरे नाम से सर्च कीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएगी। तो देखें कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रम्स बन चुके हैं, मगर दोस्तों इसको मैं और फ्राई करूँगा। तो जिंगर अगर जो आपको बनाना हो तो इस हिसाब से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। अगर जो क्रंच बर्गर बनाना है फिर इसको और फ्राई करेंगे। तो एकदम माशाल्लाह से बिल्कुल सुरख हो चुके हैं और बहुत ही क्रंची बन चुके हैं। तो आखिर में जब भी दोस्तों आपने इसको ऑयल से बाहर निकालना है तो गैस का जो फ्लेम है उसको तेज़ कर लेना है आपने। इससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर चला जाता है वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है और आपके जिंगर या आपका क्रंच बर्गर ज़्यादा ऑयली नहीं होता। तो ये मैंने लिए हैं दोस्तों बर्गर वाले बन, इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर 2 दिन पहले देख चुके हैं। तो इनकी कटिंग करके दोस्तों हल्का सा बस इसको करना है फ्राई। हल्का सा मैंने तवे के ऊपर कुकिंग ऑयल भी लगाया था, तो 1 से 2 मिनट बस इसको करेंगे फ्राई, ज़्यादा इसका कलर तेज़ नहीं करेंगे ताकि बस थोड़े से कड़क हो जाएं, बस इतना ही इसका काम है, इससे ज़्यादा इसको हमने नहीं फ्राई करना। और बर्गर बन के जो दोनों पार्ट हैं, दोनों पार्ट को दोस्तों इसी तरह से फ्राई करेंगे। अब ये मैंने सबसे पहले नीचे वाले पार्ट फ्राई किए हैं, बाकी ये जो दूसरे हैं इनको भी इसी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये रेसिपी दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। जितनी आसान तरीके के साथ ये मैंने आपको बनाना सिखाई है, जब आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब जी बर्गर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों नीचे जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ टमाटो केचप। तो आपको ज़्यादा स्पाइसी अगर जो इनको रखना है तो फिर आप नीचे इसके चिली गार्लिक केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छी तरह फैलाकर और इसके ऊपर रखेंगे सलाद पत्ता। और सलाद पत्ता तो दोस्तों इस रेसिपी की जान है, इससे खूबसूरती भी आएगी आपके बर्गर के अंदर। और इसके ऊपर जो दोस्तों केचप अप्लाई मैं कर रहा हूँ ये है चिली गार्लिक केचप, तो इससे थोड़ा सा स्पाइसी भी अच्छा हो जाएगा। और ये 3 टुकड़े थे मेरे पास क्रंच के, चिकन क्रंच के, जिसको मैंने 4 कर लिया है। और दूसरा जो बर्गर का पार्ट है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अप्लाई किए है मायोनीज़, और इस तरह से इसके ऊपर रखें तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का क्रंच बर्गर रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपके क्रंच बर्गर कैसे बने मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।